everyone, how are you doing today? Well, okay. So guys, today in this video I'm going to discuss about constitution. Especially you can say I'm going to discuss about the difference between the constitutional law and statutory law. Guys, ये जो मेरा वीडियो होगा ना, ये 5 से 10 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। मैक्सिमम जितने भी मैं वीडियोस डालूंगा, और ये सारे के सारे वीडियोस जो भी मैं बना रहा हूँ वो सारे कॉन्सेप्चुअल होंगे, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी बेस्ड होंगे। जहाँ पे हम लोग जैसे किताब वगैरह रीड करते हैं ना, तो जब वो ऐसा टर्म आता है ना, तो हम लोग बहुत बार ऐसा होता है हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, बढ़ जाता है, बट वो जो वर्ड होता है ना उसका बहुत वैल्यू होता है। स्पेशली आप इन वर्ड्स को ना अपने आंसर राइटिंग में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड व्हाट इज़ स्टैट्यूटरी लॉ। उससे पहले वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू ऑल गाइस, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ओके, इन जनरल यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द बॉडी ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे लॉज हैं। ओके, बहुत सारे लॉज हैं यानी सारे के सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक बल्किस्ट डॉक्यूमेंट है वर्ल्ड का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सारे लॉज नहीं है। यू कैन से लाइक आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एक्ट, नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट, ये सारे लॉज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ये सारे जो लॉज हैं स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं। तो जो लॉ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है उसको स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं, यानी किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है, वो क्या है स्टैट्यूटरी लॉ। और जितने भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं वो सारे लॉज को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहा जाता है। अब यहाँ पे एक बात आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो उसको डिफर क्या करता है स्टैट्यूटरी लॉ से। तो पहला डिफरेंस है ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। दूसरा बात है कि ये फंडामेंटल लॉज हैं, ये फंडामेंटल है, इन्हें अमेंड करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को बनाया, पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिला है कि वो लेजिस्लेट करने के लिए लॉ वगैरह बना सकता है, लेकिन ऐसे लॉज नहीं बना सकता जो बेसिक प्रिंसिपल यानी बेसिक लॉ जो हमारा फंडामेंटल लॉ है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उसको वायलेट नहीं करे। तो यहाँ सब लोग कह सकते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो सुप्रीम है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम है जिसके थ्रू उस सुप्रीम लॉ के अकॉर्डिंग हमारा नेशन स्टेट यानी जो हमारा कंट्री है उसको चलाया जा रहा है, उसको गवर्न किया जा रहा है। ये एक बेसिक डिफरेंस था। इस स्लाइड में मैंने आपको दिखाने के लिए देखो दिया हुआ भी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बॉडी ऑफ लॉ जो मैंने भी आपको बताया, मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्पेशली मैं बताऊँगा। यहाँ पे आप कह सकते हो कि मेनली डिफरेंस ही मैंने बताया है। आप लोग देखो एकदम अच्छा जो जो मैंने बताया यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर क्या क्या आता है आप लोग यहाँ पे देखो। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो इंटरप्रेट करता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अमेंडमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ही अंदर आता है। ठीक है, और जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, लॉ जितना बेसिक है ना उसको उतना डिफिकल्ट है अमेंड करना। दैट्स इट गाइस। तो आज का वीडियो बस यही था, छोटा सा डिफरेंस जो मुझे आप लोगों को बताना था। आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ लगता है और बेटर इसमें अंडरस्टैंडिंग मैं दे सकता हूँ तो वो भी कमेंट करके बताना। ओके गाइस, बाय।